नमस्कार, पाटिल्स एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडजॉइंट फिगर सर्कल विद सेंटर्स x and y touches internally at point Z. Seg BZ is a chord of bigger circle and it intersects smaller circle at point A. Prove that seg AX parallel seg BY. ये सेगमेंट AX पैरेलल है BY से। अब ये दोनों सेगमेंट अगर हमें पैरेलल बतानी है, ये दोनों सेगमेंट अगर पैरेलल बतानी है तो हमें यहाँ पे एंगल B कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा एंगल A से। यानी एंगल A और एंगल B हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। लेकिन ये एंगल A और एंगल B कौन सा एंगल है? इट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बोथ लाइंस आर पैरेलल। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन AX पैरेलल लाइन BY, ये आंसर हमारा हो सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एंगल A और एंगल B को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख देंगे जॉइंट y सेट, जॉइंट सेट y सेट। ये सेगमेंट हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये y सेट सेगमेंट ज्वाइन होने के बाद हमें यहाँ पे इन ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल लेंगे x a सेट, इन ट्रायंगल x A सेट। अब ये ट्रायंगल एक्स ए सेट में ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये रेडियस है। अब रेडियस क्या है? एक्स ए। सेट एक्स ए इक्वल टू सेट एक्स सेट। रेडियस, अगर ये दोनों ट्रायंगल में अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल Z से। तो यहाँ पे x z a एंगल x z a कॉन्ग्रुएंट एंगल x a z। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब जैसे हमने ये स्मॉलर ट्रायंगल लिया, अब हम ट्रायंगल लेते हैं YB से। एक ट्रायंगल YB से। अब ये ट्रायंगल YB सेड में YB एंड Y सेड से YB इक्वल टू से Y सेड, YB इक्वल टू Y सेड। ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है? रेडियस, दोनों की दोनों रेडियस है। अब यहां पे हम y z b एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल y z b कॉन्ग्रुएंट एंगल y z b, y z b कॉन्ग्रुएंट एंगल y b z, y b z। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब बट हम क्या करते हैं? y z b, ये y से b को हम क्या करेंगे? इसे y की जगह हम x लिखेंगे, क्योंकि एंगल को वही लिखना है z। तो इसे हम x z b न लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? a, x z a, दैट इज एंगल y z b इक्वल टू एंगल x z a, x z therefore। अब यहां पे हमें ये एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल x z a इक्वल टू एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल YB सेट। इसे हम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन 1 और 2 से हमें y z a और यहाँ पे y z a, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे?
कैंसल, तो यहां पे रहेगा क्या, एक्स ए से एंगल एक्स ए से कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई बी से। देखो यहां पे x और यहां पे b, सॉरी a एंड b दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, बट दीज आर द पेयर ऑफ corresponding angles, but these are the pair of corresponding angles formed by transversal B से, by transversal B से on sec AX BY, AX and BY, AX and BY. Therefore, sec AX parallel sec BY, AX parallel sec BY by hence। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन द adjoint figure line L touches the circle with center O at point P. Q is the midpoint of radius OP. Q is the midpoint of radius OP. RS is the chord through a cube such that chord RS parallel line L. If RS equal to 12, find the radius of the circle. हमें ये सर्कल की रेडियस हमें ड्रॉ करनी है, सर्कल हमें फाइंड करनी है। अब रेडियस हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, Q, OS एंड OP आर द रेडियस। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट सॉल्यूशन। हमको क्या बताना है कि रेडियस, लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस हो जाएगी R। लेट R be the radius of circle। अगर ये R रेडियस है, OP और OS ये रेडियस है, लाइन L को हम क्या कहेंगे, लाइन L इज ए टेंजेंट, लाइन L इज ए टेंजेंट, लाइन L इज ए टेंजेंट, लाइन L को हम कहेंगे टेंजेंट। अब ये लाइन L इज ए टेंजेंट हमने बताया है, तो यहाँ पे OP क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यहाँ पे लिखते हैं से OP इज ए रेडियस। अब ये सेक OP रेडियस है, लेकिन OP सेगमेंट ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहाँ पे है, लाइन L पर, तो हम उसे लिखते हैं सेक OP परपेंडिकुलर लाइन L, परपेंडिकुलर लाइन L। और ये RS क्या है, कॉर्ड। ये कॉर्ड RS परफेक्ट पैरेलल है, कहां पे, लाइन L पर। हम यहां पे लिखते हैं कॉर्ड RS पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, L। अगर OP परपेंडिकुलर है लाइन L पर, बट लाइन L पे परपेंडिकुलर होते हुए RS क्या हो जाएगी, पैरेलल है लाइन L की, तो ये OP परपेंडिकुलर हो जाएगा कहां पे, RS पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं से R से OP परपेंडिकुलर कॉर्ड RS, ये RS पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो Q इज अ मिड पॉइंट, यहां पे हम लिखते हैं QS इक्वल टू हाफ। हमने यहां पे लिखा है QS, ये QS सेगमेंट हाफ हो जाएगी किससे, RS से, तो हाफ RS।
रीजन हम लिखते हैं अ परपेंडिकुलर drawn from center to the chord bisect the chord. A perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord. तो यहाँ पे QS इक्वल टू हाफ, RS हमें दिया हुआ है 12, तो QS इक्वल टू हमें क्या मिलता है 6। QS हमें मिल गया 6। अब ये QS 6 आ गया, तो यहां पे हम लिखते हैं कि Q ये मिड पॉइंट हो गया। अगर Q मिड पॉइंट हो गया तो हम इसे कैसे लिखेंगे OQ। OQ इक्वल टू हाफ ऑफ OP। OQ इक्वल टू हाफ ऑफ OP। तो OQ इक्वल टू हाफ, OP कितना दिया हुआ है, OP हमें दिया है R। OP इक्वल टू क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पे OP R हो गया, तो OQ क्या मिला हमें हाफ ऑफ R। तो ये सेगमेंट हमें मिल गई हाफ ऑफ R अपॉन 2। ये 6 है, तो ये रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल जो हो जाएगा OQS, ट्रायंगल OQS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस क्या आ जाएगा OS स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब OS क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस। R इक्वल टू OQ R अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 R होल स्क्वायर। QS हमें दिया हुआ है 6। QS कितना दिया है 6। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 4 R स्क्वायर प्लस 36। हम क्या करते हैं, ये R से ये 4 से इधर लेके आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4R स्क्वायर 4, इससे हम इधर ट्रांसफर करते हैं R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 R स्क्वायर इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 अपॉन 4 R स्क्वायर इक्वल टू 36। इधर लेके आइए 3R स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 4, 3R स्क्वायर इक्वल टू 144। R स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 3, तो R स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलता है 48। R स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया 48। अब इसका आंसर लिखते हैं, therefore R इक्वल टू अंडर रूट 48, तो R इक्वल टू 16 इंटू 3। 48 के फैक्टर हमने कर लिए 16 इंटू 3, therefore R इक्वल टू 4 रूट 3। therefore the radius of a circle is 4 रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। जो हमें रेडियस फाइंड करनी थी, रेडियस हमारी कितनी आ गई 4 रूट 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इन द adjoining figure sec AB is a diameter. Sec AB is a diameter of a circle with center C. Line PQ is a tangent which touches the circle at point T.
sec AP perpendicular line PQ, sec BQ perpendicular line PQ, then prove that sec CP congruent sec CQ। हमें ये प्रूव करना है CP congruent है, CP congruent है CQ, ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं ड्रॉ सेक CP, CT एंड CQ, ये कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा। ड्रॉ सेक CP, CT एंड CQ, सेक CQ कंस्ट्रक्शन। अब लाइन L क्या है, सर्कल के लिए ये लाइन L को हम क्या कहेंगे, यहां पे लिखते हैं लाइन L इज ए टाइम हेड, टचेस द सर्कल at point T, touches the circle at point T। अब सेकंड स्टेप हमारी रहेगी AP परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, CT परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ एंड DQ परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन PQ। तो यहां पे हम स्टेप लिखते हैं लाइन सेक AP परपेंडिकुलर लाइन सेक परपेंडिकुलर लाइन PQ, CT सेक CT परपेंडिकुलर से या लाइन PQ सेक BQ परपेंडिकुलर लाइन PQ, ये परपेंडिकुलर हो गई। अब ये परपेंडिकुलर तो हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा AP, देयरफॉर AP से AP पैरेलल से CT पैरेलल से BQ पैरेलल से BQ। अब यहां पे हम रीजन दे सकते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम, यहां पे रीजन देंगे लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम, लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल, same line are parallel to each other, are parallel to each other। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी AC इक्वल टू CB, AC इक्वल टू CB क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू CB, AC इक्वल टू CB। रीजन हम लिखते हैं यहां पे AC अपॉन BCB इक्वल टू PT अपॉन TQ, PT अपॉन TQ, intersect made by three parallel lines, made by three parallel lines and their transversal अब यहां पे AC इक्वल टू BC, रेडियस देखो यहां पे ये डायमीटर है, AB डायमीटर है, तो AC क्या हो जाएगा रेडियस और CB क्या हो जाएगा रेडियस, तो दोनों सेगमेंट कैसी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है AC इक्वल टू CB, ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, हमने यहाँ पे रीजन दे दिया क्या है रेडियस, तो यहाँ पे AC की जगह हम क्या, BC की जगह हम क्या लिखेंगे AC, ये AC एडिटिव रहेगा अपॉन BC की जगह क्या हो जाएगा AC इक्वल टू PT अपॉन TQ, PT अपॉन TQ, AC AC कैंसल, ये कैंसल हो गया,
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। AC AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 इक्वल टू PT अपॉन TQ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा PT इक्वल टू TQ, PT इक्वल टू TQ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड के इसके क्या करेंगे, स्क्वायर। अगर इसके स्क्वायर हो जाएंगे तो क्या होगा, PT स्क्वायर इक्वल टू TQ स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। दोनों के हमने स्क्वायर कर लिए। अब ये दोनों के स्क्वायर करने के बाद CTP, ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CTP इन ट्रायंगल CTP एंगल T इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अगर ये T 90 डिग्री का है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस का CP स्क्वायर इक्वल टू CT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, ये CT को इधर लेते हैं, CP को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। CT स्क्वायर इक्वल टू CT स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 होने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। CTQ ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल CTQ एंगल T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का आ गया, T 90 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या है, CQ स्क्वायर इक्वल टू CT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। ये हमें मिल गया। अब आपको पता है इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 3। बट ये CT की वैल्यू क्या है, CT की वैल्यू क्या है, CP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्म इक्वेशन हम लिखते हैं, फॉर्म इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलता है, जैसे यहां पे CQ स्क्वायर इक्वल टू CT की जगह हम क्या लिखेंगे, CP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। ये हमें मिल गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 PT इक्वल टू क्या है, TQ, PT स्क्वायर इक्वल टू TQ स्क्वायर, PT स्क्वायर इक्वल टू TQ स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, CQ स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। क्या है यहाँ पे, CQ स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लो, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड। दोनों के हमने स्क्वायर रूट निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, CQ इक्वल टू CP, therefore CP इक्वल टू CQ। ये मिल गया, therefore से CP कॉन्ग्रुएंट से CQ, hence ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इन द एक्सोइनल फिगर O is the center of a circle chord PQ congruent chord RS. May if angle POR 70 degree and measure arc RS 80 degree, find the measure arc PR, measure arc QS and measure arc QRS.
ये 3 आर्क हमें यहाँ पे निकालने हैं। सॉल्यूशन जो गिवन में दिया है, सबसे पहले POR, एंगल POR हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। अगर ये सेंट्रल एंगल अगर 70 डिग्री है तो उसका जो आर्क रहेगा PR ये रहेगा 70 डिग्री का बाय डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ आर्क। तो सबसे पहले हम गिवन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। एंगल यहाँ पे कॉर्ड PR मेजर आर्क PR इक्वल टू मेजर एंगल POR इक्वल टू 70 डिग्री बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ R ये पहला हो गया डायरेक्टर मेजर R PR इक्वल टू 70 डिग्री, जो हमारा पहला आंसर था, मिल गया। अब गिवन में हमें दिया हुआ है कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड RS, कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड RS गिवन है। अगर ये दो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क कैसे रहेंगे, वो भी रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर मेजर R PQ इक्वल टू मेजर R RS इक्वल टू, बट PQ हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, RS हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, तो PQ भी क्या होगा 80 डिग्री। देयरफॉर मेजर R PQ इक्वल टू 80 डिग्री, ये हो गया। यहाँ पे लिखते हैं रीजन करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड are congruent. Corresponding arc of a congruent chord of a circle are congruent. ये रीजन हमने दे दिया। अब थर्ड आंसर हमें निकालना है QS। ये QS पता होना चाहिए। ये है 70 डिग्री का आर्क, ये है 80 डिग्री और ये भी है 80 डिग्री। तो यहां पे हमें QS अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले PR प्लस PQ प्लस RS इन तीनों की एडिशन करेंगे और तीनों की एडिशन हम ये सर्कल में 360 का मेजरमेंट होता है, 360 में से इन तीनों की एडिशन हम माइनस करेंगे, तभी हमें ये QS ये जो आर्क है ये आर्क हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम वही करते हैं। मेजर आर्क PR प्लस मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS इक्वल टू 360। रीजन हम यहां पे देते हैं मेजर ऑफ ए सर्कल अब PR हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, PQ 80 प्लस मेजर आर्क QS इक्वल टू 360, 80 160 प्लस 70 160 230 प्लस मेजर आर्क QS इक्वल टू 360। अब यहाँ पे हम देखते हैं 80 160 होता है, 160 प्लस 40 200 प्लस 30 230
ये हमें यहाँ तक तो मिल गया। अब फाइनल आंसर हम लेते हैं, हम इसे ऊपर लिखते हैं। जैसे ये 230 आ गया, मेजर आर क्यू एस इक्वल टू 360 माइनस 230। 360 में से ये 230 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर मेजर आर क्यू एस इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्यू एस मिल गया 130 डिग्री, 130 डिग्री मिल गया। अब फाइनल आंसर जो हमें यहाँ पे बताना है क्यू आर एस, क्यू एस आर, ये आंसर बताना है। मेजर आर क्यू आर एस इक्वल टू, मेजर आर क्यू आर एस इक्वल टू क्यू एस आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू एस प्लस आर एस। मेजर आर क्यू एस प्लस मेजर आर आर एस, क्यू एस प्लस आर एस, दोनों की हम एडिशन करेंगे। अब यहाँ पे क्यू एस तो हमें 130 दिया हुआ है, 130 प्लस मेजर आर आर एस हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 210 डिग्री। मेजर आर क्यू आर एस इक्वल टू 210 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। In the accompanying figure, measure RWY equal to 45 degree, measure RZX equal to 68 degree. Then find the measure angle ZTX if WT equal to 4.8, TX equal to 8, YT equal to 6.4. Find TZ. थर्ड हमें सॉल्व करना है। if WX equal to 25, YT equal to 8, YZ equal to 26, find WT। अब ये आंसर हमें सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि WX and YZ आर टू कॉर्ड्स। ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के इनसाइड में इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट T। T पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यही रहेगा, कॉर्ड WX and chord YZ intersect internally at point T। intersect internally at point T। T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो ZTX एंगल ZTX इक्वल टू हाफ मेजर आर क्या होगा, WY प्लस मेजर आर ZX। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इंटरनली इंटरसेक्ट होते हैं तो ये फॉर्मूला हमें लिखना है। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू मेजर आर WY हमें दिया हुआ है 44 डिग्री प्लस ZX 68 एंगल ZTX इक्वल टू हाफ, कितना हो गया 12 6 10 11 112। तो एंगल ZTX इक्वल टू 56 डिग्री, हमें ये एंगल यहाँ पे मिलता है 56 डिग्री का। अब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किया, 56 आ गया, पहला आंसर हमारा हो गया। अब सेकंड हमें सॉल्व करना है। सेकंड क्या दिया, इफ WT इक्वल टू 4.8, TX इक्वल टू 8, YT इक्वल टू 6.4, फाइंड TZ।
तो यहाँ पे हमें दोनों की दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली एट पॉइंट टी में इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा yt इंटू टी जेड इक्वल टू wt इंटू wt इंटू tx। यहां पे हम रीजन दे सकते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो देखते हैं yt हमें क्या दिया हुआ है 6.4 इंटू tz हमें दिया हुआ है tz हमें फाइंड करना है इक्वल टू tz wt हमें दिया हुआ है wt 4.8 इंटू xt हमें दिया हुआ है 8। देखते हैं अभी tz इक्वल टू 4.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6.4, पॉइंट तो निकल जाएगा 16 3 जा 16 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो tz इक्वल टू 3 2 जा 6, tz हमें मिल गया 6, ये tz आ गया, tz 6 आ गया। अब आंसर निकालना है थर्ड wx। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं wx इक्वल टू क्या होता है wx इक्वल टू wt प्लस tx, wt प्लस tx। अब यहां पे हमें wt दिया हुआ है, wx दिया हुआ है 25, wx हमें दिया हुआ है 25, wt हम लेंगे x प्लस tx, ये हमने x लिया तो ये क्या हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं 25 माइनस x इक्वल टू tx, देयरफॉर tx इक्वल टू 25 माइनस x, ये tx की वैल्यू हमें मिल गई। अब tx की वैल्यू आने के बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। yz सॉल्व कर लेते हैं। yz इक्वल टू क्या हो जाएगा yt प्लस tz। अब यहाँ पे yz हमें दिया हुआ है 26 इक्वल टू yt 8 प्लस tz, 26 माइनस 8 इक्वल टू tz। अब 26 में से 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इक्वल टू tz, देयरफॉर tz इक्वल टू 18। अभी wt इंटू tx इक्वल टू yt इंटू tz। रीजन हम देते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पे wt हमें दिया हुआ है wt क्या है x इंटू tx हमें दिया हुआ है 25 माइनस x इक्वल टू yt हमें दिया हुआ है 8 इंटू tz 18। सॉल्व करते हैं x इंटू 25x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू
144। अब इसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -x² + 25x -144 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x² - 25x + 144 = 0। अब मल्टीप्लाई आना चाहिए 144 और सम आनी चाहिए 25। तो यहाँ पे फैक्टर होते हैं 144 और यहाँ पे 25 सम आनी चाहिए 16 × 9। 16 × 9 144 और 16 + 9 कितना होगा 25। तो यहाँ पे साइन जो रहेगा वो रहेगा माइनस माइनस x² - 16x - 9x + 144 = 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पे कॉमन निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से x - 16, यहाँ से कॉमन निकलेगा 9, क्या रहेगा यहाँ पे x - 16 = 0। दोनों हमें मिल गए। अब यहाँ पे देखते हैं 16 x - 16 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 9 = 0। Therefore x - 16 = 0 और x - 9 = 0। ये हो गया, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। x - 16 = 0 और x - 9 = 0। क्या होगा यहाँ पे therefore x = 16 और x = 9 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। therefore देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन द adjoining figure measure arc C = 54 degree, measure arc BD 23 degree, find the measure angle CAE. Second, if AB = 4.2, BC 5.4, AE 12, find AD. If AB = 3.6, AC = 9, AD = 5.4, find AE. हमें AE फाइंड करना है। सर्कल में हमें दिया है, जो फिगर में दिया है हमें कि यहाँ पे AD एक कॉर्ड दी है, CB एक कॉर्ड दी है, दोनों की दोनों कॉर्ड सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट A में इंटरसेक्ट होती है। जब सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट होती है तो वहां पे हमारा एक फॉर्मूला होता है हाफ मेजर आर्क BCE माइनस मेजर आर्क BD। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर हम फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन कॉर्ड BC एंड कॉर्ड DE intersect each other externally at point A में इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पे होगा क्या, एंगल CAE। कौन सा एंगल, CAE इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ग्रेटर आर्क कौन सा है, CE माइनस मेजर आर्क BD। ये हमें यहां पे लिखना है। अब देखते हैं हाफ मेजर आर्क CE हमें दिया हुआ है 54 डिग्री माइनस BD हमें BD भी दिया हुआ है 23 डिग्री इक्वल टू हाफ 4, यहां पे 1 रहेगा, 5 में से 2 गए 3। तो यहां पे एंगल CAE हमें मिलता है 15.5 डिग्री। एंगल CAE हमें मिलता है 15.5 डिग्री। ये एंगल हो गया CAE, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसमें सेकंड आंसर।
सेकेंड हमें पूछा है इफ ए बी इक्वल टू 4.2, ए बी हमें दिया है 4.2। सबसे पहले हम ए सी लिख लेते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब ए सी हमें दिया हुआ है, ए बी दिया है 4.2 प्लस बी सी हमें दिया है 5.4, तो ए सी कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9.6। ए सी हमें मिल गया है 9.6। अब देखते हैं ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए डी इंटू ए ई। रीजन हम देते हैं, जैसे हम यहां पे सेकेंड आंसर फाइंड कर रहे हैं, रीजन हम देते हैं थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ chord, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ chord, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ chord। अब ए बी हमें कितना दिया है 4.2 इंटू ए सी हमें दिया हुआ है, ए सी हमने यहाँ पे फाइंड किया है 9.6 इक्वल टू ए डी हम देखते हैं, ए डी हमें कितना दिया हुआ है, ए डी तो हमें फाइंड करना है, इंटू ए ई हमें दिया हुआ है 12। सॉल्व करते हैं अभी। 4.2 इंटू 9.6 अपॉन 12 इक्वल टू ए डी। अब यहां पे (96) 0.8 12 8 का 96 0.8 आएगा। अब यहाँ पे 4.2 इंटू 0.8 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पे 4.2 इंटू 0.8, 8 to the 16, 8 4 the 32, 33, 0 0 0 6 3 3 1 2 3.36। तो यहाँ पे हमें मिला है AD इक्वल टू, therefore AD इक्वल टू 3.36, ये आंसर मिला है। अब हमारा थर्ड आंसर हम फाइंड करते हैं, इफ ए बी इक्वल टू, थर्ड आंसर में भी वही रीजन देना पड़ेगा, ए बी यहां पे लिख लेते हैं थर्ड आंसर, ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए डी इंटू ए ई। रीजन हमें यही देना पड़ेगा यहाँ पे, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ chord। अब यहाँ पे ए बी हमें दिया हुआ है 3.6 इंटू ए सी हमें दिया हुआ है 9 इक्वल टू ए डी 5.4 इंटू ए ई हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं, 3.6 इंटू 9 अपॉन 5.4 इक्वल टू ए ई। 9 6 मीन्स 0.6। यहाँ पे अब 0.6 को 6 से डिवाइड कर दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा 6 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर ए इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।